So my dear students, I self Debasish Saha as a social teacher, Oriental Public School Kishanganj. Today I teach you class 5, subject social, chapter 3. Today my topic is weather and climate. चलिए बच्चे हम लोग क्लास में वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वेदर को हिंदी में कहते हैं मौसम, क्लाइमेट को जलवायु। ठीक है, पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आज हम लोग वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट के बारे में, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लाइमेट और हीट जोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, मेरा फर्स्ट टॉपिक है जो वेदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसम्स। चलिए क्लास को पढ़ाई को जाते आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग आगे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट आर क्वाइट often interchangeable and used in the same sense. Weather and climate दोनों क्या है, quite often interchangeable and used in same sense, but they are not same. एक ही जैसा है मगर एक सेम नहीं है। वेदर इज द कंडीशंस ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन ऑल एटमोसफेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. फॉर इंस्टेंस इट मे बी सनी इन नून एंड क्लाउडी इन इवनिंग. ठीक है, नून में दोपहर के समय क्या सनी लगता है, इवनिंग के समय मौसम क्या होता है, क्लाउडी, एंड विंडी एट नाइट चेंज इन वेदर कॉज सीजन फॉर्मेशंस. चेंजेस इन वेदर कॉज सीजन इन फॉर्मेशन. देयर आर 3 मेन सीजन. कितने तरह का मेन सीजन है, 3 इन इंडिया. द नंबर 1 समर, नंबर 2 विंटर, द नंबर 3 मानसून. चलिए बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया. आप लोग को मैंने शुरू में वेदर के बारे में डिस्कस किया. अभी हम लोग पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे की और बढ़ेंगे और हम लोग अब क्लाइमेट के बारे में क्लास में क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लाइमेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जलवायु. उससे पहले एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं. ए मेट्रोलॉजिस्ट, ए साइंटिस्ट हु आर द स्टडीड एटमॉस्फेयर एंड इट्स चेंजेस. चलिए पढ़ाई को जारी रखते आगे बढ़ते हैं. हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं क्लास में. ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? सपोज आपसे कोई क्वेश्चन किया, व्हाट इज क्लाइमेट, तो आपको इस तरह से इसका जवाब देना है या लिखना है. The weather condition that prevails over a large area and a long period is called a climate. It is different at different places of the world. For example, it is hot throughout the year in the equatorial regions. It is hot throughout the year in the equatorial regions, while some area like the polar regions remains the cold almost year. Equatorial regions में क्या रहता है, hot 12 महीना गर्मी रहता है, और polar regions में क्या रहता है, 12 महीना ठंडा, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं दिखाई पड़ता. Some area have a hot and wet climate and some have a hot and dry climate. कहीं पर मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर गर्मी के साथ और क्लाइमेट सूखा भी है. ठीक है. देन क्लाइमेट एंड वेदर बोथ इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल, फूड, हाउसेज, ड्रेसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन्स. देखिए, क्लाइमेट और वेदर के मुताबिक, मौसम और जलवायु के अनुसार कुछ जगह के लोगों का जीने का तरीका अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है. वहाँ के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का सोर्स अलग है. ठीक है. पीपल लिविंग इन द polar regions wear clothes which protects them from the extreme weather conditions. Their main occupation is fishing. and polar regions के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, पेशा क्या होता है, फिश में मछली पकड़ना और शिकार करना. और वहाँ के लोग 12 महीना वहाँ के लोग वूलन कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है. ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग क्लास 5 की सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट टॉपिक्स पे वेदर के बारे में आप लोग को बताया. अब मैं क्लाइमेट के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ. देयर मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड हंटिंग. वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग और मछली पकड़ना और शिकार करना. व्हेन वी कंपेयर दिस रीजन्स have having moderate temperature, we can find the difference in the dress in living. moderate temperature, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा. चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें. कहीं कोई दिक्कत हम चाहेंगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक से बच्चे ध्यान से सुनेंगे. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड क्लाइमेट. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. देयर आर सेवरल फैक्टर्स influences the climate of an area. As we know, the sun is the main sources of heat and light. सूरज का रोशनी मेन सोर्सेस होता है हीट में गर्म होने का, लाइट में रोशनी फैलाने का, अर्थ में. एंड द इन्फ्लुएंसेस एंड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेसेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट. Distance from the equator, all parts of the earth do not have received the same amount of the sunlight.
देखिए दुनिया का हर हिस्सा में एक जैसा सूरज का रोशनी एक जैसा नहीं दिखाई पड़ते, कहीं पर तो महीनों दिन सूरज की रोशनी दिखाई नहीं पड़ते हैं पोलर रीजन्स वगैरह में। सन रे फॉल डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एंड द स्पीड ओवर ए स्मॉल एरिया मेकिंग दिस रीजन्स हॉटर and the moving toward the poles the ray become slanting covering wider an area due to which this area are colder। देखिए इसमें दो चीज़ बताया गया, ध्यान से सुनेंगे एक बार, हम इसको ये करेंगे। सन रे फॉल द डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया मेकिंग दिस रीजन्स हॉटर। द नेक्स्ट पॉइंट मूविंग टूवर्ड द पोल्स द रे बिकम स्लैंटिंग कवरिंग वाइडर एरिया ड्यू टू विच दिस एरिया आर कॉल्ड कोल्डर। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हाइट अबव द सी लेवल, हाइट अबव द सी लेवल। As we move to higher altitudes, there is a decrease in temperature. Hill station like Shimla and Ooty cool even in the summer, unlike the Chennai or Delhi. Hill station like Shimla and Ooty cool even in summer, unlike the Chennai or Delhi. This is due to the differences of the altitudes above the sea level. This makes a place lower altitudes hotter. The next point, the atmosphere is thinner and at high altitudes it absorb the less heat, making the places in hilly area and cooler। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत हमसे आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। हाइट अबव द सी लेवल, as we move to higher altitude there is a decrease in temperature. Hill stations like Shimla and Ooty are cool even in the summer, unlike the Chennai or Delhi। इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे की पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। दिस इज ड्यू टू द differences the altitudes above the sea level and the closer to the earth surface is dense and the move the and then the difference of the altitude above the sea level, they are closer to the earth surface dense and absorb the more heat that makes places at lower altitudes hotter. The atmosphere is thinner at the high altitudes of the absorb less heat, making the place hilly areas cooler। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। वेदर के बारे में मैंने डिस्कस किया क्लास में, क्लाइमेट के बारे में, फैक्टर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट के बारे में, डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल। इसके बाद हम लोग पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। सी कोस्ट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। दिस इज ड्यू टू द सी ब्रिज विच ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। दिस मीन्स दैट द कोस्टल लोकेशन मीन समुद्र के आसपास क्षेत्र का लोकेशंस टेंस ऑफ द कूलर इन समर एंड द warmer in the winter than places islands at the same latitude and the altitudes। regions far from the coast have extreme climate। রেখে দাও না এখানে রেখে চলে আসে যাও extreme climate and summer are very hot and winter are very cold। For example, Mumbai, Goa and Kerala all are located near the sea coast and thus have the moderate climate। समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडा। इट इज़ कॉल्ड मॉडरेट क्लाइमेट। बट प्लेसेस लाइक लखनऊ एंड आगरा हैव एक्सट्रीमली हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। लखनऊ और आगरा जो उत्तर प्रदेश में दोनों प्लेसेस है, यहाँ पर बहुत गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठंडा के मौसम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। Sea bridge and land bridge, the heat of the sun। next up is sea bridge and land bridge। The heat of the sun warms up the land faster than the sea during the day, and the land the air above the get heated and the warm in the rises up, but sea air above the it cool air from the sea blow toward the land and the cool sea, this called the sea bridge। At night the land and the air above it cool more quickly than the sea। Warm air moves from the sea rises and makes from the cold and air above the land to blow toward the sea। This is known land bridge। चलिए बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड के कितने तरह का डायरेक्शंस होते हैं, हवा की कितने तरह के डायरेक्शंस होते हैं।
Winds also influences the climate of a places. They may have they may be hot, cold, or moist, depending on the places from the which they blow. When they blow from the hot regions like winds from Rajasthan, Delhi, and Agra, they cause hot summer. The cold winds from the Himalaya, main climate, cold northern India. The monsoons winds bring with the rainfall, and winds from the sea make the climate cool and moist. इसमें क्या है, डायरेक्शन विंड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेसेस. दे आर मे बी हॉट, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस ऑफ विच द ब्लो, वहाँ किस तरह की हवा बह रही है. विन द ब्लो फ्रॉम द हॉट रीजन्स लाइक द विंड्स फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान में डिजर्ट एरिया, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं. तो दिल्ली एंड आगरा दे कॉज द हॉट समर. गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं वहाँ पर. द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालय में क्लाइमेट कोल्ड नॉर्दर्न इंडिया. द मानसून्स winds bring with them rainfall, and winds from the sea make the climate cool and the moist. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. रेन गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर्ड इन रेनफॉल. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक्स ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. Humidity is amount of the moisture in the air. Humidity air affects the climate of the places and also brings rainfall. Coastal areas are humid because the wind blowing the sea brings a lot of moisture. Rainfall in also affect the climate of a places. Colder regions have a snowfall. Colder region में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरता है. ठीक है बच्चे, आज स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 जिसमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में आप लोग को, वेदर के बारे में मैंने बताया, आप लोग क्लाइमेट के बारे में बताया आप लोग को. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया क्लास में. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में डिस्कस किया. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिजेस, डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में, हीट जोन्स के बारे में, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में डिस्कस किया. इसके बाद एक चीज़ हम लोग हीट जोन्स, कितने तरह के हीट जोन्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द रे द सन द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन. हीट जोन को तीन हिस्सा में बांटा गया है. नंबर 1 द टॉरिड जोन्स, नंबर 2 द टेम्परेट जोन, नंबर 3 frigid zone. Torrid zone is the hottest and among zones of the earth. It is extend from Tropic of Cancer 23.5 degree north in the north to Tropic Capricorn 23.5 degrees south in the south across the equator. This region is hot and experiences high temperature as the sun ray fall directly on this region. The southern states of the India like Tamil Nadu, Kerala and Karnataka fall in these regions. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. नेक्स्ट टॉपिक्स में है टेम्परेट जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स ऑन द अर्थ. देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स ऑफ द Earth and the Arctic Circle 66.5 degree north and the Tropic of Capricorn 23.5 degree north in the northern hemisphere, and between the Antarctic Circles in 66.5 degrees south and Tropic of Capricorn 23.5 degrees south in the southern hemisphere. In these regions the temperature is moderate. Because of this moderate temperature, moderate means ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, it is the most comfortable places on the earth to live in. Northern India lies in this zone. चलिए बच्चे, आज हम लोग नेक्स्ट हीट जोन के बारे में, पहले मैंने आप लोगों को बताया टॉरिड जोन के बारे में, टेम्परेट जोन. आप लोग नेक्स्ट फ्रीजिड जोन के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस जोन इज़ परमानेंटली फ्रोजन जोन. दिस जोन इज़ परमानेंटली frozen zone. This frigid zone lies between the Arctic Circle 66.5 degree 5 degree and north and the 90 degree in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere it lies between the Antarctic Circle 66.5 degree and south pole 90 degrees south. In this region there is no sunlight most of the sun ray are slanting a weak with this region, hence it remains cold throughout the year. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. आज क्लास 5 का सब्जेक्ट सोशल में चैप्टर 3 में मैंने आप लोग को वेदर के बारे में, फर्स्ट टॉपिक्स में था वेदर के बारे में हम लोग डिस्कस किया. क्लाइमेट के बारे में मैंने डिस्कस किया. फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्लाइमेट के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया. हाइट अबव द सी लेवल के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में आप लोग के पास डिस्कस किया. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में डिस्कस, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में डिस्कस किया. हीट जोन्स के बारे में डिस्कस किया. टॉरिड जोन्स, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन के बारे में डिस्कस किया. और एक खास बात आप लोग को बता देते हैं. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर at a particular place at any time.
climate is the weather patterns that prevails over a large area for a long period. Then there are 5 factors that affects climate. There are distance from the equator, altitude, distance from the sea, direction of wind, humidity and rainfall. The next, the अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन्स, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. चैप्टर 3 का मैंने सारी चीज़ आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास ये किया. इस चीज़ को आप लोग सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज होने से आप लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.